इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चाहिए मुझे नथिंगनेस में आना है। मुझे ऐसा व्यक्ति बनना है कि अगर मुझे चर्च में कुछ भी काम न मिले, जो काम मिले, जा इसको लेकर आ वहां से, उसको वहां से लेकर आ, जा ये दरिया बिछा, ये कुर्सियां लगा, मैं हर काम करूं। मुझे ऐसा बना। मैं आपको नहीं पता, आपको लग रहा होगा मैं बहुत नम्र व्यक्ति हूं। मैं अपने अंदर के प्राइड से लड़ रहा था। बहुत बार आप कुछ ऐसी चीजें एंटरटेन करते हैं जब आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब खुदा के साथ आप चलेंगे ना, आपको परमेश्वर दिखाएगा कि देख तू क्या एंटरटेन कर रहा है। विश्वास कीजिए, 6-8 महीना पहले मैं अपने जीवन में घमंड से लड़ रहा था। मुझे लग रहा था इस कलीसिया का सबसे मुख्य वक्ता मैं ही हूं। मैं इन सबसे अधिक अच्छा बाइबल जानता हूं। किसी को नहीं पता था। मैं बाहर से बड़ा नम्र दिखता था, लेकिन मैं जानता था मैं कितना स्ट्रगल कर रहा था अंदर इन ख्यालों से। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मुझे माफ कर, मैं इन गंदे और वाहियात ख्यालों को मैं एंटरटेन कर रहा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां हैं, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, क्या आप वहां से बाहर आने की जिज्ञासा रखते हैं? क्या आप डेस्परेट होते हैं? क्या आप परमेश्वर को याकूब की तरह उसे लड़ते हैं? नहीं, मुझे यहां से बाहर आना है। तब परमेश्वर कहता है तू जीता है, और परमेश्वर कहता है क्या तेरा नाम है? याकूब। आज से तू इज़राइल होगा। समटाइम्स आपकी जिंदगी में भी ऐसे युद्ध आएंगे जब परमेश्वर आपकी फेथ को नहीं, आपकी जिज्ञासा को देखेगा। वो ये नहीं दिखेगा कि आप में विश्वास है कि नहीं है, वो ये दिखेगा कि अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहा, आप किस हद तक उसे पुकार सकते हो। और सोचो उन लोगों का क्या, जिनको तो पता भी है मैं गलत हूं, पर वो परमेश्वर को पुकारते तक नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर हफ्ते पढ़ता हूं ये सब। हे एलीशा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। हां, मैं भी आऊंगा। हे एलीशा, प्रभु मुझे पनियल भेजता है। हां, मैं भी आऊंगा। हे एलीशा, प्रभु मुझे यरदन भेजता है। मैं भी आऊंगा। नहीं, चला जा चला जा चला जा। पर वो कहां उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे ठान लिया था मैं इसके दुगने अभिषेक को पाके रहूंगा। और खुदा ने उसे दिया। कभी कभी परमेश्वर आपके फेथ को नहीं देखता, वो आपके डेस्परेशन को, वो आपके जिज्ञासा को देखता है कि आप वहां से बाहर आने के लिए कितना उसके सामने करहाते हैं। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल देके बताया। आप बिलीव करो, आपको लगता होगा मैं बहुत हम्बल हूं, पर मैं कई बार अपने अंदर के प्राइड से लड़ता हूं। ये ख्याल बड़े गंदे हैं कि आप सुपीरियर हो। आपको वहां आना है जीवन में जहां पर आपको इस ऐसी लाइफ मिले जहां पर आपके अंदर एक थॉट नहीं हो कि आप कुछ हो। सेल्फ आपका दुश्मन है, ये आपको जीने नहीं देगा। सेल्फ, मैं। शादी का कार्ड सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए। घर में कोई भी चीजें हो मुझसे पूछ के होनी चाहिए। अगर मुझे कोई बुरा कहे तो तुम भी उसके साथ दुश्मनी करो, तुम भी लड़ो उसके साथ। अगर मैंने देखा कि तुम उससे अच्छा बात कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं मैं, स्वयं। जब परमेश्वर और आदम अलग हुए, कहते हैं ना आदम गिर गया। कहां गिर गया? वो स्वयं में गिरा, वो मैं में गिरा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अब वो स्वयं का इनकार करे। He should deny himself. आप कुछ लर्न कर रहे हैं?
अब मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आज की मीटिंग सेक्शंस में बांट दी गई है मैंने। अगर आप स्पिरिचुअली अपने अंदर घमंड, गुस्से, जलन, व्यभिचार, किसी भी, अगर आप एक अश्लील वीडियो को देखने के लिए आदी हो चुके हो, चाहे आप मैस्टरब्यूशन में अपनी लाइफ जी रहे हो, किसी भी गुनाह में आप क्यों ना जी रहे हो, परमेश्वर को अपनी जिज्ञासा दिखाओ। प्रभु, जब तक तू मुझे नहीं निकालेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिज्ञासा दिखाओ खुदा को। अब आइए, अब मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो अपने जिंदगी में हालातों को फेस कर रहे हैं। कई बार हम अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं। कई बार हमारे ऑफिस के अंदर माहौल अच्छा नहीं होता। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही हैं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। मैं चाहता हूं, ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर कोई अपने अपने बाइबल में से ये वचन जोर से पढ़े, और जिनको बाइबल नहीं है वो यहां देखिए। ओके, 1 2 3। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। They turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। क्या इससे पहले जो मैंने आपसे कहा उससे आपको कुछ मदद मिली? कहिए अपने पास वाले को, जिज्ञासा। इन इंग्लिश, डेस्परेट होना। ओके, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं मिस्टेक्स करता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन आप बहुत हम्बल हैं, उसके बाद भी मेरी भावनाएं समझ जाते हैं कि ब्रदर प्रेमानी क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू, मेरी कलीसिया बहुत अच्छी है। उन्होंने एक ऐसा पास्टर एक्सेप्ट किया है जो कम पढ़ा लिखा है। थैंक यू सो मच। यहां देखिए, बाइबल कहती है ये इजरायलियों का बिहेवियर था। कहिए बिहेवियर, कहिए उनका ये कैरेक्टर था। आप जानते हो लोग क्या करते थे? परमेश्वर ने इन्हें मिस्र में दिखाया था कि वो कितना अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड समझते? च्युइंगम देखा है आपने? कितना खींचते हैं हम उसको, कितना बड़ा हो सकता है वो। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को बताया था वो कौन है, लेकिन ये हमेशा अपने खुदा को एक डब्बे में बंद करते थे कि हमारा परमेश्वर टिन्नी मिन्नी है। बोलो टिन्नी मिन्नी, हाँ इतना सा है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, खुदा का पाक कलाम कहता है एक दिन मूसा अपने लोगों को मिस्र की जमीन से कनान ले जा रहा था। अब जैसे वो लोग वहां पर पहुंचे, बस देश थोड़ा दूर ही था, तब खुदा मूसा के मन में डालता है हर कबीले से, हर गोत्र में से, हर ट्राइब में से एक व्यक्ति को अलग कर। अलग अलग गोत्र थे, शिमोन, गाद, नप्ताली, लेवी, यहूदा, ये सब याकूब के पुत्रों के नाम थे, और हर में से एक एक अलग किया गया। और इन 12 को कहा गया आप अंदर जाओ और जिस देश को खुदा देने वाला है उस देश का मुआवना करके आओ, रेकी करके आओ, और देख के आना कि वहां पर जमीन कैसी है। क्या वहां पर हम लोग खेती कर सकते हैं? वहां के जो घर हैं वो कच्चे हैं कि पक्के हैं? वो लोग झोपड़ियों में रहते हैं कि घरों में रहते हैं? वहां के फल खाने के लिए कैसे हैं? और सब देख के आना। अब ये लोग अंदर गए, 40 डेज 40 नाइट्स ये लोग वहां पर रहे हैं। 12 लोग खाना वाना खा के, पानी वानी पी के, जमीन को ठोक बजा के, सब देखकर अंगूरों का गुच्छा भी लेकर आए थे वहां से। इतने बड़े अंगूर थे कि लकड़ी पे लटकाने पड़े 2 लोगों को उठाने के लिए। इतने बड़े बड़े अंगूर थे उनके। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेप्स ना? हाँ, ग्रेप्स। ओके, धन्यवाद पढ़े लिखे लोगों के लिए। सुनिए, हाँ बिल्कुल मैं लर्न कर रहा हूं, ग्रेप्स। अब सुनिए, अब ये लोग वहां पर आए, अब ये लोग बाहर आए, मूसा ने उनका इंटरव्यू लिया। हाँ बोलो, कैसा था देश?
अब देखो ये लोग रिपोर्ट कैसे दे रहे हैं। इनकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ डिफरेंट है। 10 लोगों ने कहा देश तो बड़ा उत्तम है, जमीन भी उपजाऊ है, वो देश उत्तम है, सच में उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। द लैंड विथ हनी एंड मिल्क, पूरा जो देश है वो ऑसम है, अमेजिंग है, हम वहां अमेजिंग है, लेकिन हम जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोगों ने जाइंट्स देखे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं दानव। वो हमसे बहुत बड़े हैं, हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन याद रखिए, ये बोलने वाले मात्र 10 थे। 2 लोग चुप करके अभी तक खड़े हुए हैं, जिसका नाम था यहोशू और कालेब। वो वहीं खड़े थे। अब इन लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, भाई ऐसा ब्ला 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 सब बोल दिया। अब 2 लोग आए, उन्होंने कहा वेट, हम वहां जा सकते हैं, हम वहां जा सकते हैं, हम उन्हें मार सकते हैं, हम जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आपकी बाइबल आपसे छीन ली जाए और चर्चेस बंद कर दी जाएं, चाहे कुछ भी बात हो, एक वचन बाइबल न होने पर भी अपने दिल में हमेशा याद रखना, एक सिंगल वर्ड, इम्मैनुअल। जानते इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। जब बाइबल नहीं थी, जब प्रिंटेड बाइबल नहीं थी, तब मात्र यही चीज थी लोगों के पास, खुदा उनके साथ था। कुछ वचन ऐसे हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। एक वचन जो मुझे मेरे कैरेक्टर को संभाल के रखता है वो ये है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो, हर जगह पे। अब इन 2 लोगों ने क्या कहा? नहीं, हम जा सकते हैं, हम जीत सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये लोग हमारी रोटी ठहरेंगे। कहिए रोटी। इसका मतलब क्या है? क्यों वो लोग कह रहे हैं ये लोग हमारी रोटी ठहरेंगे, इतने बड़े बड़े दानव? पता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? रोटी ठहरेंगे, इसका मतलब खा जाएंगे हम इन्हें। आप जानते हो ये चीजें उन लोगों ने किस दम पे कही थी? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर कब छोटा हो जाता है आपके जीवन में पता है? जब आप प्रॉब्लम्स को अपनी स्ट्रेंथ से कंपेयर करते हो। उन 10 लोगों ने उन्हें देखकर खुद को देखा, हम कैसे लड़ेंगे। उनका कंपैरिजन देखो कितना गलत है। लेकिन उन 2 लोगों ने उनको देखकर खुदा को देखा, इसीलिए उनके अंदर फेथ आया। आप जानते हो परमेश्वर क्यों उन 2 लोगों के साथ था? अपने कंपैरिजन को सही रखो, सही तुलना करो। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस लड़ाई को जानते हैं। यहोशापात की आप एक ही लड़ाई जानते हैं जो 2 क्रॉनिकल 20 में लिखी है, लेकिन क्या आपने कभी इतिहास पढ़ा है? हिस्ट्री पढ़ी है? 1 एंड 2 क्रॉनिकल। वचन कहता है एक दिन, वचन कहता है अहाब और यहोशापात लड़ने के लिए एक देश में गए थे, और उस देश ने ठान के रखा था किसी को मत मारना, सिर्फ यहोशापात को मारो। किंग मर गया, फिनिश। आपको पता है वहां पर लिखा है कि यहोशापात ने प्रभु को पुकारा और उसके दुश्मन उल्टे फिर गए। दाऊद कहता है जब मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा मेरे दुश्मन उल्टे फिरेंगे। आप जानते हो सिर्फ उसने एक काम किया, उससे सिर्फ परमेश्वर को पुकारा, और वहां पर लिखा है तब एक तीर किसी ने ऐसे ही चला दिया जो सीधा अहाब को लग गया और अहाब मर गया। आप कैसे कंपेयर करते हो मुझे बताओ? क्यों लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर को लिमिटेड कर दिया, छोटा कर दिया? क्योंकि उनका जो तुलना करने का सिस्टम था ना वो गलत था।
वे अपनी तकलीफ को देखकर खुद को देखते थे। क्या आपने देखा जब स्वर्गदूत जकरिया के पास आता है और कहता है तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यूहन्ना होगा, वो बचपन से आत्मा से परिपूर्ण होगा, कभी शराब नहीं पिएगा, वो परमेश्वर की सेवकाई करेगा। सब बातें सुनने के बाद क्या कहता है जकरिया, ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूं। उसने खुद को देखा। अविश्वास सदैव वहां से शुरू होता है जब लोग खुदा को छोड़ के स्वयं को देखते हैं। और जानते हो विश्वास कहां से शुरू होता है? जब आप अपनी तकलीफ को देखकर अपने खुदा को देखते हो। आप किसे देख रहे हो? अरे इनको तो होना ही था। कुछ लोग है ना, सारे बोझों को खुद उठा के चलते। बेटी की शादी भी मुझे करवानी है, बेटे की शादी मुझे करवानी है, रेंटेड प्लेस से निकल के अपना घर लेना है, ये करना है, वो करना है। भाई सब तुझे करना है तो खुदा है किधर तेरे जीवन में? कुछ तो उसको भी दो। कभी सोचा है मेरी लाइफ फ्रेश क्यों नहीं है? मेरी लाइफ में ताजापन क्यों नहीं है? क्यों मुझे हंसने के लिए जोक्स चाहिए रहते हैं? मैं नेचुरली हैप्पी क्यों नहीं हूं? क्यों मुझे एंटरटेन करना पड़ता है हर दिन 15-15 सेकंड की रील्स देखकर, बकवास देखकर? मैं क्यों ऐसा हूं? मैं विदाउट रीजन जीसस में हैप्पी क्यों नहीं हूं? क्योंकि आपकी तुलनाएं गलत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी समस्याओं की तुलना खुद से मत करो, उन्हें खुद से कंपेयर मत करो। मैं कैसे निकलूंगा, मैं कैसे निकलूंगा, मैं कैसे निकलूंगा। उन 10 लोगों ने उन जाइंट्स को देखा और खुद से कंपेयर किया कि हम उनसे कैसे लड़ेंगे। लेकिन उन 2 लोगों ने जब उन दानवों को देखा तो उन्होंने खुदा को देख के कहा, ये तुझसे कैसे लड़ेंगे। एक राइट कंपैरिजन जिंदगी आसान बना देता है। अगर आप चाहते हो ना आपके कांधों से बोझ निकले, तो अपने कंपैरिजन को, अपने तुलना करने के सिस्टम को सही रखो। आप कुछ लोगों की एज देखो। क्या एज है आपकी? 22। चलना अलाउ नहीं है तुझे भाई, चलना अलाउ नहीं है तुझे। तुझे दौड़ना है। चलना तो छोड़, तू सो के भी थका हुआ है। तेरी एज में मैं रास्तों पे खड़े होके प्रोस्टिट्यूट्स को गॉस्पेल बताया करता था। बाइकला में एक प्लेस है, मैं वहां पर जाके सुसमाचार प्रचार करता था। गालियां पड़ती थी हमें, इधर क्यों आए हो मरने। एक ब्रदर ने मुझे ऐसा कहा था, उधर जाके करो ये सब। आजकल का यूथ देखो, 20-25 साल में थोड़ा करेंगे, वेयर इज योर स्ट्रेंथ? परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, मदद मांगो मेहनत करने के लिए। ब्रदर एक काम करो, सब यहां देखिए, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय। मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने मेहनत की है ना वो कैसे हुई है मुझसे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 9 वचन खोलिए। यहां देखिए, सब यहां देखिए, बाइबल मत खोलो। हेलो सिस्टर, मत खोलो, यहां देखो। क्योंकि मैं प्रेरितों से सबसे छोटा हूं, यहां देखिए, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पॉल अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी बता रहा है। 10 में आओ ब्रदर। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम किया। पौलुस कहता है जो मैंने मेहनत की वो मैंने खुद नहीं की, परमेश्वर के अनुग्रह ने मेरी मदद की। आपको क्या लगता है मेहनत अपने दम पे होती है? परमेश्वर अनुग्रह देता है मेहनत करने के लिए। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपकी उम्र 20, 25, 30 साल है, आप प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं चलूं नहीं मैं दौड़ूं। वो लोग जो जल्दी थक जाते हैं थोड़ा करके, पढ़ो आपके लिए वचन आया है। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ,
परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं है। पौलुस कहता है, मैंने कलीसियाएं बनाई, मैंने मुर्दों को जिंदा किया, मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने बीमारों को चंगा किया, मैंने हर कलीसिया को पत्रियां लिखी, मैं सुबह शाम काम करता रहा, मैं 22,000 किलोमीटर पैदल चला खुदा के लिए, मेरे पास फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था, तो भी मैंने पूरा आग लगा दी। यह सब कुछ इसीलिए मैं कर पाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। कुछ कुछ लोगों को गाड़ी नहीं मिलती है ना, उनको बोलो पैदल होकर आ। जो सालों से पैदल चले नहीं है, गाड़ियों पे ही इधर से उधर जाने के लिए भी गाड़ी चाहिए इनको। वहां से जब लेकर आएंगे ना ब्रेड अंडे, अब इनकी शक्लें देखो, ऐसा लगता है रेगिस्तान से होके निकला है। वहां पर 15-20 दिन पानी ही नहीं मिला। कितने लोग हैं मुझे बताइए। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर मुझे जानते हैं, ये मेरा जीवन है इस वचन में। हां, मैंने बहुत परिश्रम किया प्रभु में, आज भी करता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेहनत करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। कितने लोग हैं मुझे बताइए, कंफर्टेबल जोन से बाहर आने के लिए खुदा से आप कहते हैं, खुदा मुझे बहुत मेहनत करनी है, लेकिन मुझसे होती नहीं है। मैं सोता रहता हूं, खाता रहता हूं, घूमता रहता हूं, बकवास बातों में ध्यान रहता है मेरा, व्यर्थ बातों में ध्यान रहता है। प्रभु, मुझे आप में बढ़ने के लिए परिश्रम करना है, मुझे आप में बढ़ने के लिए मेहनत करनी है, मुझे आपको लिमिटेड नहीं करना है, मुझे अनुग्रह दीजिए। पौलुस कहता है, मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन मैंने सबसे अधिक मेहनत की, और यह मेहनत मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। मैं आपको नियम नहीं दे रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं आपको नियम नहीं दे रहा हूं कि आपको करना है। अपनी नींद से सुबह उठकर लड़ाई करके दुआ करना सीखी? दीदी, सुबह अपनी नींद से लड़कर उठकर दुआ करना सीखी? बाइबल बताती है, जो चलता नहीं वो दौड़ेगा कैसे। हे होशे, पत्थरों की पट्टियों पर इतना साफ लिख कि दौड़ते हुए भी पढ़ी जा सके। दौड़ते हुए, हमें दौड़ने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर अपने नबी को कहता है, पत्थर की पट्टियों पे चीजें इतनी साफ लिख कि दौड़ते हुए भी पढ़ी जा सके। कहिए, दौड़ते हुए। क्या कहा था पतरस ने पहली चीज प्रभु से? मैंने कड़ी मेहनत पूरी रात की है, मैंने सारी रात परिश्रम किया है। परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है जिसकी पहली स्टेटमेंट यीशु के सामने यह है, मैंने सारी रात मेहनत की परंतु कुछ न पकड़ा। सारी रात। ओ, खुदा को पसंद है ऐसे लोग। ब्रदर, याद रखिए, मन्ना चल के नहीं आएगा। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने तंबुओं से निकलना पड़ेगा। कई दिनों से मैं एक वर्ड को समझने के लिए दुआ कर रहा था। आप विश्वास कीजिए, मैं आपको टीच करने के लिए कह रहा हूं। मैंने एक वचन समझने के लिए पूरा दिन उपवास किया था। एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, पासओवर लैम्ब क्या, पासओवर क्या होता है? आप जानते होगे ना, बाइबल में वर्ड है पासओवर, पेंतिकोस्त के दिन।